Spirit, Holy Ghost, oh Holy Spirit, Bashakatarama Seketirebe, Yaranama Sekatama Sofrakatanama Sentenebe, Ritokotosh, Karikatanama Sentikitikaba Shakatanama Santara Barabaraba. Holy Spirit, Holy Spirit. Yakataba Sheketirebe. Praise Lord everyone. परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 1:16 में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है और प्रभु कहता है कि तू अपने चरित्र को पवित्र रख, अपने चरित्र को तू मेरे समान बना, तू मेरे जैसा बना। क्योंकि जब ही परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाते वक्त परमेश्वर ने किसी और के स्वरूप में नहीं बनाया। परमेश्वर ने बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। यहाँ पे दो चीज थी। परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में, स्वरूप और समानता, ये दो चीज इधर पे परमेश्वर का वचन कह रहा है। स्वरूप में मतलब कि रेप्लिका दिया परमेश्वर ने अपना, और अपनी समानता में मतलब जो जैसा प्रभु है वैसा ही प्रभु ने आदम को बनाया। खुदा ने जब भी आदम को बनाते समय, जब भी उसके अंदर अपना प्रेजेंस को डाला, अपनी श्वास को फूका, अपने हाथों से जब उसके हाथ पैरों को बनाया, तो प्रभु ने कहा कि ये हमारे जैसा है। पर आदम ने जो चीज कर दी, उसने फल खा लिया और उसने सबसे पहली चीज मृत्यु को हासिल करी, वो थी आत्मिक मृत्यु। आदम ने अपने चरित्र को खो दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है रोमियो में, प्रभु का वचन कहता है कि जो पुराना आदम था उसने पाप किया, पर जो नया आदम जो आया, जो यीशु आया, वो जीवन देने वाला आदम बना। यीशु ने एक ऐसे चरित्र को दिखाया जिस चरित्र से हमें उद्धार मिला, हमें शांति मिली, और हमें समझ में आया कि आत्मिक चाल चलन कैसा होता है और शारीरिक चाल चलन कैसा होता है। बाइबल हमेशा एक चीज को नोटिस करवाती है हमें कि पवित्र रहो, धार्मिक रहो, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई समझदार नहीं है, क्योंकि हर एक के पास हर एक की बुद्धि आ चुकी है। हर एक के पास अपनी अपनी एक बुद्धि आ चुकी है कि वो किस तरीके से चीजों को कर सकता है, वो किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके चीजों को बदल सकता है। अगर आप कह रहे हो कि पाप है तो पाप के बाद रिपेंटेंस भी है, माफी भी है, प्रभु माफ करता है, प्रभु माफ कर देता है। तो प्रभु क्या कहता है कि अगर तू पाप बार बार कर रहा है, मतलब वो पाप तेरा चरित्र बन चुका है। अगर एक ही पाप रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आपका कैरेक्टर करप्ट हो चुका है। गॉडली कैरेक्टर क्या है? जो अगर पाप कर दिया तो उसको एक डर रहता है कि मैं अनुग्रह से निकल ना जाऊं, मैं पवित्रता से निकल ना जाऊं। इसलिए दाऊद क्या कहता है? दाऊद बोलता है कि हे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो फिर से मगन हो सके। देखो, जब भी आपका चरित्र प्रभु के विरुद्ध में होता है, जब आपका स्वभाव प्रभु के विरुद्ध में हो जाता है और आप पाप कर लेते हो, सबसे पहले आपकी हड्डी में बेडोलता आ जाती है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। गलातियों में प्रभु का वचन कहता है, गलातियों उसके 6 अध्याय में, कि शरीर की लालसाओं को अगर आप पूरा करते हो तो आप आत्मा की आग को बुझा देते हो।
अगर आपके पास आत्मा है तो आपको आत्मा ही का सुनना है। और अगर आप शारीरिक हो, आपके पास सिर्फ शरीर है पर वो आत्मा नहीं जो प्रभु की आवाज को सुन सके, तो कहीं ना कहीं एरर है। आज कहीं तो एरर है। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि कोई मनुष्य, हर एक मनुष्य धर्मी है, पवित्र है। नहीं, प्रभु कह रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई उसके समान नहीं बन सकता। तो प्रभु क्या कह रहा है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मतलब परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य अपने आप को पवित्र रख सकता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को पवित्र रख सकता है। पर गिर किधर रहे पता है? हम हमारे शरीर में, हमारी लालसाओं में। हवा गिरती नहीं थी, हवा पाप नहीं करती थी अगर उसके पास आंखें नहीं होती तो। हवा ने क्या किया? हवा ने देखा। क्या देखा हवा ने? कि वो जो फल है वो बहुत मन भावना है। लालच उत्पन्न हुआ उसके अंदर, और जैसे उसने देखा उसके अंदर इमेजिनेशन चालू हो गए कि अगर मैं इसको खा लूं तो क्या होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, ये इतना मन भावना है कि मैं सच में परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगी क्या? प्रश्न उत्पन्न होने लगे, प्रश्न। आपका चरित्र, हमारा एक मनुष्य का चरित्र कब खराब होता है पता है? जब भी वो उसकी आंखों की लालसाओं को पूरी करता है, जब वो अपना मन शरीर शारीरिक चीजों पे लगाए रखता है, एक पृथ्वी की चीजों पे लगाए रखता है, तब जाके उसका चरित्र कहीं ना कहीं डूब जाता है। कहीं ना कहीं उसके चरित्र के अंदर दाग लगता है कि ये इंसान ने पाप किया था। एक बार पाप किया, प्रभु से माफी मांगा और उसके बाद वापस से उस जगह पे नहीं गए तो प्रभु बदल देगा, प्रभु और बढ़ाएगा। तो प्रभु कहता है कि अगर तू बार बार वही पाप करे तो जो तेरी पहले की दशा थी वो दशा अधिक खराब हो सकती है, अधिक खराब हो जाएगी। कैथरीन कुलमन कहती है कि ग्रेस एक्सेस नहीं है पाप करने का, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो में कि जितना पाप बढ़ा उतना अनुग्रह भी बढ़ा। पर हमें यह जानना जरूरी है कि अनुग्रह एक्सेस नहीं है कि हम पाप कर सकते हैं और प्रभु से माफी मांग सकते हैं और वापस से बढ़ सकते हैं आगे। अनुग्रह एक्सेस नहीं है। प्रभु कहता है कि अगर तूने पाप किया है तो उससे फिर जा, पाप से अनजान हो जा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि ये स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है, बच्चों के जैसा है। क्योंकि बच्चों को पाप नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पाप नहीं पता। वे लोग शुद्ध मन के होते हैं, उनका चरित्र शुद्ध होता है। चरित्र पे दाग कब लगता है? जब एक ही चीज के लिए मनुष्य बार बार पकड़ा जा रहा है। मनुष्य हर एक चीज के लिए बार 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 एक ही चीज में फंस रहा है। लूसीफर पहली बार में गिराया नहीं गया। लूसीफर पहली बार में गिराया नहीं गया। लूसीफर 3 बार गिराया गया। वचन में लिखा है कि उसको 3 बार गिरते हुए देखा बाइबल में। पहला उसको, हे भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे गिर पड़ा है, पहला फॉल था। दूसरा फॉल हुआ हेजकेल 31 में कि उसको कब्रों के ऊपर फेंका गया। और तीसरे फॉल पे यीशु देखता है कि उसने शैतान को बिजली के नाई के समान पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। शैतान ने पाप किया। क्या उसने सच में पाप किया? ऊपर उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी क्या जिससे वो पापी ठहरे? उसने सिर्फ विचार किया। उसके विचार ने उसके चरित्र को खराब कर दिया। इसलिए आज तक शैतान के चरित्र पे दाग है कि वो धोखेबाज है, वो पापी है, वो मर्डरर है। उसने स्वर्ग में परमेश्वर को धोखा दिया और वो फेंका गया। और वो आज मनुष्य को शरीर की चीजों में फंसाता है। वो आज मनुष्य को आंखों देखो चीजों पे ही फंसाता है, क्योंकि उसने आंखों से देखकर पाप किया और उसने मन में सोचा कि मैं मेरा सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा।
इसका मतलब लूसीफर के पास ऑलरेडी वहां पे थ्रोन था, उसके पास ऑलरेडी थ्रोन था मतलब, पर वो बोल रहा है कि मैं मेरा सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊपर उठाऊंगा। प्रभु ने बोला कि तूने तेरे मन में सोच कर ही पाप कर दिया, इसलिए मैंने तेरे को फेंक दिया। एक अथॉरिटी वाला इंसान, एक अथॉरिटी वाला इंसान सब कुछ कर सकता है, पर अगर किसी को पता चला कि इसके चरित्र पे दाग है, उसका अधिकार रख के भी कुछ फायदा नहीं है। फिर पौलुस ने पाप किया, बोलता है कि मैं परमेश्वर, मैं पाप और अधर्म के बीच में लटका हुआ हूं, मैं क्या करूं? मैं रोज अपने आप को मारता हूं, मैं रोज अपने आप को कूटता हूं। पौलुस पाप करने के बाद फिर से वो पाप में फंसता नहीं था, वो आगे चलता जाता था, आगे बढ़ता जाता था। उसने कभी भी उसके शरीर को रुकावट आने नहीं दी। यीशु से ज्यादा कोड़े किसने खाए? पौलुस ने खाए। यीशु से ज्यादा कोड़े पौलुस ने खाए। बोलता है कि मैंने 39 कोड़े 2-2 बार खाए, मेरे पे पथराव करा गया, मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और बोलते हैं कि जितना यीशु ने दर्द सहा उससे ज्यादा लोगों ने मेरे को ताड़ना दी, उससे ज्यादा कोड़े मैंने खाए। बोलता क्योंकि पौलुस ने अपना चरित्र मसीह के योग्य बनाया। पौलुस के पास विजडम था, पौलुस के पास ज्ञान था, पौलुस के पास समझदारी थी। इसलिए पौलुस क्या बोलता पता है कि मैंने मसीह के मन को हासिल किया है, कि हम में मसीह का मन है। क्योंकि पौलुस ने यीशु के चरित्र को ले लिया था, पौलुस ने यीशु के चरित्र को ले लिया था। इसलिए वो क्या बोला? वो बोलता है कि हम मूसा के समान नहीं, कि जिसके ऊपर से तेज घटता भी जाता था अपने। आज हम हमारे मुंह को छुपाते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तेज जो मूसा के मुंह से निकला था, वही तेज हमारी आत्मा में बसा हुआ है, और वो अंश अंश कर कर हमारे अंदर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वो घटता नहीं है। जो वाचा पट्टियों पर लिखी गई थी कितनी तेजोमय थी, तो वही वाचा परमेश्वर ने हमारी आत्मा में लिखी है। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? परमेश्वर फोकस करने के लिए बोलता है आत्मा में। परमेश्वर बोलता है कि तू तेरे शरीर पे मन मत लगा, तू तेरे शरीर पे मन मत लगा। क्योंकि जिस समय आप आपके शरीर की सुनने लगो, आप आत्मा में गिरने लगते हो। अगर आप आपकी शरीर की सुनने लगो तो आप आत्मा में गिरने लगते हो। हर वक्त परमेश्वर नहीं आएगा, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया कि आप उसको सुन सको। परमेश्वर ने उसके आने का समय ठहराया है, वो आने वाला है, हमको लेकर जाएगा। पर तब तक खुदा ने एक मोहर दिया हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? जब हम प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं, प्रभु के इच्छाओं के विरुद्ध में काम करते हैं। प्रभु ने कहा कि तेरे को पाप से दूर रहना है, पर हम पाप को रख के अनुग्रह में चलना चाहते हैं। यही चीज हमारी, यही गलत चीज हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। खुदा ग्रो करना चाहता है आपको, आपके अंदर भी खुदा अभिषेक को बढ़ाना चाहता है, वचनों को बढ़ाना चाहता है, आपका रिश्ता भी मजबूत करना चाहता है। पर आपके और खुदा के बीच में वो जो दीवार थी जो यीशु ने तोड़ी थी, वो फिर से आप खड़ी कर रहे हो आपके चरित्र की वजह से। याद रखो कि अगर आपका चरित्र करप्टेड है तो आपका अभिषेक भी करप्ट होगा। लूसीफर का चरित्र खराब हुआ, उसने उसका अभिषेक भी करप्ट करके लिया खुद के हाथों से। क्योंकि परमेश्वर अगर एक बार देता है तो वापिस से लेता नहीं, तो हमको उस चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए। खुदा की बातों का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर खुदा ने अथॉरिटी दी है तो अच्छाई के लिए दी है, बुराई के लिए नहीं। खुदा ने अभिषेक किया है तो अच्छाई के लिए किया है, बुराई के लिए नहीं। अभिषेक आपको सिखाता है,
अभिषेक नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है, जितना है उतना ही रहता है। और वो अभिषेक आपको सिखाता है। पर अभिषेक सिखाता क्या है? अभिषेक लोगों को नहीं सिखाएगा। आपका अभिषेक आपको सिखाएगा कि आपको प्रभु के अंदर, प्रभु की उपस्थिति में किस तरीके से रहना है। जिस इंसान के पास अथॉरिटी है वो मैटर नहीं करता, पर जिस इंसान के पास प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो इंसान अधिकार को लेकर चलता है, एक ना एक दिन उसका अधिकार छीन लिया जाता है। पर जो इंसान प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलता है, वो कभी उससे छीन नहीं जा सकती। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने चेलों को खुद के पास बुलाया, उनके ऊपर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा लो। और वो लोग, सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा अगर आता है तो वो थोड़ा सा नहीं आता। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा है तो वो पवित्र आत्मा परिपूर्ण करता है आपको, और आपको रोज पवित्र आत्मा में बढ़ना है। पवित्र आत्मा सबसे पहले क्या बताएगा पता है आपको? आपके चरित्र को संभाल, तेरे चरित्र को संभाल, तेरे चरित्र को सुधार। वो निरुत्तर करता है आपको पाप से, कि तूने ये पाप किया था, तू इन चीजों में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले इन चीजों से बाहर निकल। पवित्र आत्मा, लोग बोलते हैं कि प्रभु पाप नहीं बताता, प्रभु पाप नहीं बताता। प्रभु आपको सबसे पहले पाप बताता है कि आपने पाप क्या किया, ताकि आप उस पाप से बाहर निकलकर प्रभु की इच्छाओं में चल सको। जिसके साथ परमेश्वर है, अगर उसने पाप किया तो प्रभु उसके पास एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो उसको स्मरण दिलाता है कि देख तूने ये पाप किया था, माफी मांग। दाऊद परमेश्वर का बहुत प्यारा अभिषिक्त दास था। वो राजा था और उसने पाप कर दिया। अपनी आंखों से बत्शेबा को देखा और पाप में फंस गया, व्यभिचार में फंस गया। और फंसने के बाद दाऊद ने उसके पति को भी मरवा दिया। और दाऊद को लग रहा है कि अभी बस हो गया, अभी कुछ नहीं, हो गया, मैं तो राजा हूं, मेरे को प्रभु क्या बोलेगा। दाऊद से प्रभु प्रेम रखता था, तो दाऊद के पास परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा। अगर खुदा आपके अंदर बदलाव चाहता है, प्रभु चाहता है कि आपके चरित्र में दाग ना पड़े, प्रभु आपके जीवन में भी एक नातान को भेजता है कि जो आपको याद दिलाता है कि देख तूने पाप किया, तू ऐसा कर रहा है, तू गलत जा रहा है। प्रभु भेजता है, पर क्या आप उस व्यक्ति की सुनने के लिए तैयार हो क्या? क्या आप उस व्यक्ति का सुनने के लिए तैयार हो क्या? आज मनुष्य कैपेसिटी रखता नहीं कि अगर कोई मुझे करेक्ट करे तो मैं उसका सुनूं। मनुष्य के पास वो आज कैपेसिटी नहीं है सुनने की, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक एरोगेंसी आ गई है जो प्रभु के चरित्र के विरुद्ध में है। पाप सबने किया, सबने, कोई धर्मी नहीं है। मैंने भी पाप किया, आपने भी पाप किया, हमारे आजू बाजू वाले लोगों ने भी पाप किया, सब पाप करते हैं। पर ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभु माफ नहीं कर सकता। प्रभु सबको माफ करता है, सबको। और उस पाप में से निकलकर फिर से उस पाप में फंस जाना, यह मनुष्य की मूर्खता है। आप आपके चरित्र को कैसे संभालोगे? किस तरीके से संभालोगे? जब आप प्रभु की उपस्थिति के पीछे भागो। आज प्रभु हमारे पीछे भाग रहे हैं, हम नहीं। प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे पास आए, हम प्रभु के पास नहीं। प्रभु कहता है कि मेरे एक प्रिंसिपल है, पहले तू मेरे तरफ मुड़, उसके बाद मैं तेरे तरफ मुड़ूंगा। यीशु आया, यीशु 30 साल तक अपने परिवार को संभाला उसने। वो दिखा रहा था कि मैं कलीसिया को संभालने से पहले अपने घर को सुरक्षित रखता हूं।
यीशु ने पहले सबसे पहले आके घर बनाया, उसका घर संभाला, उसने उसके परिवार को संभाला, उसने उसके पिता को मदद करी, उसकी माँ की सहायता करी। उसके बाद 30वीं साल की उम्र में वो सेवा के लिए उतर गए। परमेश्वर ने कभी भी अपने आप के ऊपर दाग लगने नहीं दिया। मनुष्य के चरित्र के ऊपर दाग कब लगता पता है? जब मनुष्य जबान से जबान लड़ाता है। यीशु ने कभी जबान नहीं लड़ाई। यीशु ने उन्हीं के बोले हुए को प्रश्न में बनाकर उनसे फिर से पूछा। यीशु ने बोला कि तुम इस मंदिर को 3 दिन में गिरा दो और मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो अगर आज इस मंदिर को गिरा रहे हो तो मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर सकता हूं। आत्मिक जन उसके चरित्र को पहचान रहे थे, पर जो शारीरिक इंसान था वो क्या बोल रहा था? कौन? अरे ये हजारों साल लग गए इस मंदिर को खड़ा करने के लिए और ये बोलता है कि 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। यीशु कहता है कि मैं मेरे चरित्र की बात कर रहा था। अगर तुम गिरा भी दो ना मुझे तो मैं 3 दिन में इस मंदिर को फिर से खड़ा कर सकता हूं। कि यीशु खुद अपनी बात कर रहा था, क्योंकि यीशु हमारा एक ऐसा नींव है। बोलता है कि मैं कलीसिया का नींव हूं, वो एक मंदिर है। यीशु एक कलीसिया का मंदिर स्थिर करने वाली एक नींव है, जिसने अपने आप को हमको दे दिया। और यीशु क्या बोलता पता है? जो मैं था वो मैं तुमको बना कर गया हूं। और यीशु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? यीशु ने अपना सब कुछ हमें देकर गया, पूरा अधिकार देकर गया, अपनी उपस्थिति को देकर गया। आज करेक्ट करने वाले बहुत लोग हैं, आज करेक्ट करने वाले बहुत लोग हैं, पर जो सिखा रहा है क्या हम सच में उसका सीख रहे हैं क्या? यीशु ने कभी भी पाप नहीं किया, पर वो पापियों के साथ जरूर बैठा, पर उसने पाप कभी नहीं किया। वो ये दिखा रहा था कि मैं मनुष्य बनकर आया इस पृथ्वी पर और मैं पापियों के साथ भी रहा, पर मैंने पापियों को बदला, मैं पापियों के जैसा बन नहीं गया। अगर एक व्यक्ति एक इंसान के साथ 6 महीना रहता है तो 6 महीने के अंदर उसका पूरा स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ 6 महीने तक रह रहा हूं तो 6 महीने में मैं उसको उसकी आदत मेरे अंदर आएगी और मेरी आदत उसके अंदर जाएगी, हम सेम बिहेव करने लगेंगे। यीशु 3.5 साल तक पापियों के साथ रहा, पर उसने अपने चरित्र के ऊपर कभी दाग पड़ने दिया नहीं। यीशु ने कभी भी अपने आप को पाप में डाला नहीं। परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है आपको व्यभिचार के बारे में? कि बोलता है कि व्यभिचार से भाग, वहां से भाग जा। यूसुफ व्यभिचार से भाग गया। बाइबल में व्यभिचार से बचने के लिए प्रार्थना नहीं दी गई, पर बाइबल में कहा गया है कि जहां पर तुझे लगे कि तू व्यभिचार में फंस सकता है वहां से भाग जा। वहां से भागने के लिए कहा है। अगर दाऊद वहां से हट जाता बेतशेबा के सामने से, जब उसने उसको नहाते हुए देख लिया तो वो पाप में गिर गया। अगर वो वहां से चला जाता तो वो पाप में फंसता नहीं। यूसुफ ने देखा कि मैं फंसने वाला हूं और वो वहां से भाग गया। क्योंकि सबसे बड़ा चरित्र पे दाग व्यभिचार की वजह से आता है मनुष्य के ऊपर। इसलिए प्रभु क्या बोलता है कि अपने चरित्र को संभाल के रख, क्योंकि जो तेरी देह के अंग है
वो मेरी अंग है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की देह है, इसलिए हमारे जो हाथ है, हमारे जो पैर है, वो मसीह के दिए गए हैं। वो मसीह है, और मसीह अपने शरीर को गंदगी में देख नहीं सकता। इसलिए यीशु ने क्या बोला पता है? यीशु जब यरूशलेम में आया तो उसने सबसे पहले मंदिर की सफाई करी। उसने मंदिर के अंदर जो बिजनेस कर रहे थे लोगों को भगाया। जो पाप में फंसे हुए पापी थे उनको भगाया, जिनके चरित्र पे दाग थे उनको सबसे पहले निकाला। परमेश्वर जब न्याय करेगा तब वो न्याय अन्य जातियों से नहीं करेगा। प्रभु क्या बोला पता है हिजकिय्याह को? बोला मारना चालू कर और मेरे ही घर से सबसे पहले शुरुआत कर। खुदा बाजू वाले के घर से नहीं, पर खुदा खुद के घर से शुरुआत करेगा सबको मारने की। वो मंदिर में नहीं जाएगा, वो सबसे पहले उसके भवन में आएगा। वो आकर देखेगा कि मेरे भवन में क्या चल रहा है, तब वो रहम करेगा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर तेरे में मसीह का मन है तो मसीह के मन के अनुसार चल भी। अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो आत्मा के चलाए चलो, शरीर के अनुसार नहीं। प्रभु ने कहा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कोई भी मनुष्य नरक में नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं। हर एक को परमेश्वर के साथ रहना है, हर एक को स्वर्ग में जाना है, हर एक को नए यरूशलेम में जाना है, हर एक को परमेश्वर की दुल्हन बनना है। चुने हुए थोड़े से क्यों है पता है? चुने हुए लोग थोड़े से क्यों है? क्योंकि चुने हुए लोगों ने मसीह के चरित्र को अपनाया है। और बुलाए हुए वो है जो सिर्फ आते हैं और मसीह को लेते हैं, पर उसके चाल चलन में चलते नहीं है। इसलिए चुने हुओं को परमेश्वर क्या बोलता पता है कि चुने हुए ही भटकाए जाएंगे अंत के दिनों में। चुने हुओं को ही शैतान भटकाएगा। और सबसे ज्यादा फोकस परमेश्वर ने जवानों पे किया है। जवानों पे, बूढ़ों पे नहीं, जवान पे। वचन कहता है सबोपदेशक 12 अध्याय में कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मग्न रहे, अपनी आंखों की दृष्टि से भी चल। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है जवान को? तू तेरी जवानी में आनंद कर, खुशियां मना, देखो जो करना है वो कर, यहां तक कि तू अपनी आंखों की दृष्टि से भी चल। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों पे परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। खुदा बोलता है कि देखो जो करना है ना वो कर, पर याद रख मैं तेरा न्याय भी करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको 2 ऑप्शंस दिए, जीवन और मृत्यु। पर परमेश्वर इन 2 ऑप्शंस को लेकर भी आपको एक सजेशन देता है कि मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को अपना ले। और प्रभु की आवाज को मत सुन रहे क्या? प्रभु बोल रहा है कि तू ये मत कर, पर हमको वही करना है। आपको पता है कि अगर मैंने ये फल को खाया तो मैं मर सकता हूं प्रभु की नजरों में, पर आपकी आंखों ने कहा कि नहीं तू खा, तू मरेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मन भावना है। इसलिए यीशु क्या बोलता पता है कि तुम बहुत ऊंचा सुनने लगे हो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है you hear blur, your hearing capacity has become blur। आपकी सुनने की क्षमता ब्लर हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, आप धुंधला सुनते हो। इसलिए खुदा क्या बोलते हैं कि याद कर कि तू कहां से गिरा। आज याद करो कहां से गिरे हो, याद करो कहां से गिरे। प्रभु सबको मौका देता है, सबको। यहां तक कि प्रभु ने शैतान को भी मौका दिया था, पर वो सुधरा नहीं। उसको याद नहीं आ रहा था कि वो कहां से गिरा, क्योंकि वो हर एक स्टेप में पाप करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और वो भूल गया कि मैं अभी किस चीज के लिए माफी मांगू खुदा।
हमारे अंदर प्रभु का चरित्र है, और अगर आपके अंदर प्रभु का चरित्र है तो आपको डर लगना चाहिए कि ये पाप करने से पहले पवित्र आत्मा शोकित तो नहीं होगा। ये वचन सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं। प्रभु कहता है आज, याद कर कि तू कहां से गिरा और फिर से काम करना शुरू कर और जय पाओ उसके ऊपर। याद करो उस पहले प्यार को, कि आप जब प्रभु में पहले आए थे नए नए, तब आपका प्रेम उसके प्रति कैसा था। मनुष्य पहला प्रेम क्यों भूलता है पता है? क्योंकि मनुष्य को अति ज्ञान आता है, वो ज्ञान में भरता रहता है कि अरे अभी बाइबल में तो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, मैं ये भी कर सकता हूं, पर इसके बाद ये भी कर सकता हूं। ज्ञान बढ़ चुका है मनुष्य का। याद रखो, अगर जिसका ज्ञान बढ़ता है वो अति दुख भी सहता है। जहां पर ज्ञान है वहां पर दुख भी है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू तेरे पहले से प्यार को फिर से लेकर आ और मेरे से तू पहले के समान प्रेम रख। याद करो कि आप कहां से गिरे थे, और फिर से पहले से भी ज्यादा अधिक काम करो, क्योंकि अगर आप गिर रहे हो दैट मीन्स किधर ना किधर एरर है। आपकी गलतियों को आपका चरित्र बनने मत दो। अगर आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो तो ये गलती नहीं है, फिर ये आपका स्वभाव है, फिर ये आपकी हैबिट है, फिर कि आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो। प्रभु एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा। उसके बाद प्रभु बोलेगा कि अभी तेरी पहले की अभी की जो दशा है इससे कहीं अधिक बुरी हो जाएगी। प्रभु कहता है कि जब तू मेरे भवन में आए तो डरते और थरथराते हुए प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु के मंदिर में आओ, क्योंकि यहोवा उसके मंदिर में है। वेदी में चढ़ने से पहले अपने आप को शुद्ध रखो। परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आने से पहले डर रखो कि प्रभु यहां पर उपस्थित है। पुराने नियम में अगर परमेश्वर का स्वभाव आज भी वैसा रहता तो आज पृथ्वी पे एक भी व्यक्ति मरता नहीं, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता, सब मर जाते। क्योंकि जब कभी याजक लोग, महायाजक लोग पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में जाते थे तो वो हाथ में कबूतरों को लेके, पैरों में घुंघरू बांधकर और कमर में रस्सी बांधकर वो जाते थे। और अगर उनके मन में थोड़ा सा भी गलत संदेह आया, पाप आया, या फिर वो यहोवा की नजर में अपराधी ठहर गए, उसी समय मर zaate थे। और वहां के लोग रस्सी खींचकर उनकी बॉडी को बाहर लेकर आते थे। देखो, परमेश्वर का आत्मा जैसे तभी काम करता था, आज भी काम करता है। नए नियम में हन्ना और सफीरा ने पत्र से झूठ कहा, हनन्याह ने और सफीरा ने झूठ कहा कि जो जमीन हमने बेची थी वो इतने की ही थी और इतना ही दशवांश हम देंगे। पतरस ने कहा कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है तो तू अभी ही मर जाएगा। और वो मर गया। उसकी बीवी आई, उसकी बीवी ने बोला कि हम लोगों ने उतनी ही ये किया है। पतरस ने बोला सच बोल, क्योंकि तेरे पति को गाड़ने वाले दरवाजे पे ही खड़े हैं। उसने कहा उसने झूठ बोला, पवित्र आत्मा शोकित हुआ और वो उसी जगह पे मर गई। देखो, आज भी प्रभु ऐसे काम कर सकता है। वो प्रभु क्या कहता है पता है? मैं तुमको मौका दे रहा हूं, मैं तुमको एक चांस दे रहा हूं। खुदा ने अभी तक अपने इरादों को बदला नहीं है आपके लिए। अगर आप टूट गए हो तो आप फिर से जुड़ने जा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु काम नहीं कर रहा।
प्रभु प्लान बना रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके आजू बाजू के लोग आपको गिरा रहे हैं, प्रभु उन्हीं के सामने आपको उठाने जा रहा है। अगर आज आपके पास भूमि नहीं है तो प्रभु आपको भूमि देने जा रहा है। अगर आज आपके पास कलीसिया नहीं तो प्रभु आज आपको कलीसिया देने जा रहा है। प्रभु आपके बंद दरवाजों को खोलने जा रहा है। प्रभु आपके मार्गों में उसके स्वर्गदूतों को रखने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, चुपचाप रहे, क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा मैं हूं। परमेश्वर का वचन जब आप सुनो तो उसको अपने गले का हार बनाओ। एक इंसान का चरित्र हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके स्वभाव से, कि उसका स्वभाव कैसा है। अगर वो एरोगेंट है तो हमको पता है कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये घमंडी इंसान है बहुत। एरोगेंसी आपको गिरा सकती है, गिरा सकती है। घमंड आपको गिरा सकता है। आपका उतावलापन आपको गिरा सकता है। प्रभु कहता है कि अपने चरित्र के अंदर बदलाव लेकर आ। अपने चरित्र में बदलाव लेकर आ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रभु के लिए असंभव है। सब कुछ संभव है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप एरोगेंट हो, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर जेलसी है, प्रभु बदलने जा रहा है। प्रभु आपको बदलने जा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने ही स्वयं इच्छा से वैसे रहना चाहता है। प्रभु तो कह रहा है उसको कि तू बदल जा, पर मनुष्य खुद अपने हाथों से फंस कर बैठा है। आज अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दो। अपने चरित्र को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दो। आज प्रभु को बोलो कि प्रभु तेरा चरित्र मेरे अंदर डाल, मुझे पवित्र कर जिस तरीके से तू पवित्र है। खुदा खुदा मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, मैं नहीं जानता कि प्रभु मैं कैसे करूंगा, तो प्रभु मैं ये जानता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा मुझसे कराएगा। खुदा तेरा पवित्र आत्मा मुझसे कराएगा। खुदा मेरे स्वभाव में, मेरे चरित्र में, मेरी पहचान में खुदा तू दिखने जा रहा है। परमेश्वर मेरे परिवार में तू दिखने जा रहा है। खुदा मेरे सोच विचारों में तू दिखने जा रहा है। खुदा हमें ब्लेस कर परमेश्वर। और जितने भी पिता परमेश्वर जो लोग मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस के अंदर है पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं आज पिता कि तेरा अभिषेक और तेरा चरित्र उनके जीवन में आए। खुदा तेरी बातें परमेश्वर उनके जीवन में आए। परमेश्वर तेरा स्वभाव उनके अंदर दिखे। खुदा हर एक चीज में परमेश्वर तू उनको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर हमें बदल और हमें खुदा तेरी बातों में बढ़ते रहे। खुदा इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक को ब्लेस करोगा। हर एक के जीवन में तू आनंद और शांति को दे। परमेश्वर हमें सिखा, हमें बता, हमें परख और हमें उस आग की भट्टी में डाल पिता परमेश्वर कि हम ऐसा सोना बन सके पिता जो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर हमें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। और सभी लोगों को पिता परमेश्वर आज मैं ब्लेस करता हूं तेरे सामर्थ्य नाम से। खुदा लोग बढ़ोतरी पाए, लोग उद्धार पाए और लोगों के जीवन में तेरा वचन फलवंत हो। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के वचन, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आप सभी को ब्लेस किया है। और आपको इस सर्विस के बाद एक प्लेयर आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमारे मिनिस्ट्री का नंबर उसके ऊपर है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, अगर आपको मिलना है या फिर चर्च में आना है, तो आप जरूर उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वो व्हाट्सएप नंबर है। हम
मॉर्निंग 9 से इवनिंग 9 तक अवेलेबल है वो नंबर पे, आप कॉल कर सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और आपके मैसेजेस का भी। गॉड ब्लेस यू, शालोम, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको ब्लेस करे, आमेन।